हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज फिर ले आई हूँ एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी, ऐसी अनंत प्रेम कथा जिसे सुनकर आप गदगद हो उठेंगे। नाम बाद में बताती हूँ किसकी है ये प्रेम कथा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी हिंट दे देती हूँ आप सभी को। इस कथा में दो प्रेमियों को मिलवाने वाले जो मीडिएटर बने हैं वो बने थे हंस। तो अब आप गैस कीजिए कौन है इस कथा, किसके बारे में ये कथा है और कौन है इसके हीरो हीरोइन। तो हंस किसके मीडिएटर बनकर दोनों की प्रेम कथा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। यदि नहीं जानते हैं तो भी पूरी वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सही समझे आप। हाँ जी, ये कथा है नल और दमयंती की। नल और दमयंती जो इतिहास के सबसे पहले प्रेमी माने गए हैं। दमयंती की खूबसूरती पर देवता भी मोहित थे, लेकिन उसका दिल निषाद राज के पुत्र नल पर आ गया था। आप जानते हैं कैसे हुआ इनका प्रेम विवाह, यानी कि इनकी पहली लव मैरिज। इनकी क्या हमारे देश में या हमारे ये कह लीजिए हमारी संस्कृति में होने वाली पहली लव मैरिज जो थी वो नल और दमयंती जी की थी। आइए जानते हैं कैसे हुई इनकी प्रेम कथा शुरू और कैसे हुई इनकी लव मैरिज। तो नल और दमयंती की जो कहानी है वो महाभारत काल का वो हिस्सा है जो बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं, इस प्रेम कहानी से परिचित हैं। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा कि नल और दमयंती की जो कथा है वो इतिहास की पहली प्रेम कहानी है। तो जो नल थे वो निषाद राज के राजा के निषाद राज थे, यानी कि निषाद देश के जो राजा थे उनके पिता का नाम था वीरसेन। ठीक है, तो वे एक बहुत ही वीर और बहुत आकर्षक योद्धा थे जिनका चरित्र पूरी तरह उज्जवल था। तो ये नल का है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ विदर्भ नरेश भीमक के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, दमयंती। ऐसा कहा जाता है कि दमयंती के समान रूपवती स्त्री उस समय त्रिलोक में कोई नहीं थी। उसके रूप और गुण की चर्चा पृथ्वी के साथ साथ स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। एक बार नल बगीचे में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक सुंदर हंस आया। नल ने उसे पकड़ लिया और हमेशा के लिए उसे अपने पास रखने का विचार करने लगा। तब उस हंस ने कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। आपकी कृपा के बदले मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा कि वह आपको ही अपना वर चुन लेगी। नल ने भी दमयंती के बारे में कुछ कुछ सुन रखा था, इसलिए उसने हंस को छोड़ दिया। अब वचन के अनुसार वो जो हंस था वो दमयंती के पास गया और नल की इतनी प्रशंसा की कि वो बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगी। उसी समय उसके पिता भीमक ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर से निकला। दमयंती के रूप का ऐसा प्रभाव था कि स्वयं देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं सहित स्वयंवर में भाग लेने स्वर्ग से चल दिए। अब मार्ग में देवताओं ने नल को देखा, जो कामदेव के जितने ही सुंदर थे और आकर्षक थे। उन्होंने चतुराई से उसे स्वयंवर से हटाने की योजना बनाई। देवराज इंद्र को देखकर नल ने उन्हें प्रणाम किया। तब देवराज ने कहा कि मेरा एक कार्य है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दूत बने। ये सुनकर नल ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवराज, आपका दूत बनकर मैं सम्मानित हो जाऊँगा। इस पर इंद्र ने कहा, हे नल, आप हम देवताओं के दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि वो स्वयंवर में हम देवताओं में से किसी को चुन ले। ये सुनकर नल ने कहा कि वे स्वयं दमयंती से विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो उनका ये संदेश कैसे दे सकते हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि आपने हमें वचन दिया है, इसलिए आपको हमारा ये कार्य तो करना ही होगा। अपने वचन की रक्षा के लिए नल रात्रि में छिपकर दमयंती के महल में पहुंचा। वहां पर जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जब दमयंती को पता चला कि ये वही नल है जिन्हें वह अपना पति मान चुकी है तो वह बड़ी खुश हुई। तब नल ने उसे देवताओं का संदेश पहुंचाया। इस पर दमयंती ने रोते हुए नल से कहा कि अगर वह नल को पति रूप में ना पा सकी तो आत्महत्या कर लेगी। नल ने उसे बहुत समझाया, किंतु
अपने प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर नल वापस देवताओं के पास आ गए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा कि दमयंती को पाने के लिए उन्हें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। स्वयंवर के दिन पृथ्वीलोक पर सभी जो देवता थे वो पृथ्वी पर सभी एकत्रित हुए और सभी जो राजा थे आसपास के जिन्हें निमंत्रण भेजा गया था स्वयंवर के लिए, वो सब वहाँ पर विदर्भ देश पहुँच गए। अब इतने सारे राजा और देवी देवताओं में किसी पर भी दमयंती ने दृष्टि भी नहीं डाली। दमयंती की दृष्टि तो केवल नल को ही खोज रही थी। स्वयंवर में सभी देवताओं ने भी छल से नल का ही रूप बना लिया। जब दमयंती वहाँ पहुँची तो उसे एक नहीं बहुत सारे नल दिखाई दिए। दमयंती देवताओं के छल को समझ गई। तब उसने देवताओं से प्रार्थना की कि मैंने नल को अपना पति मान लिया है, अतः मुझे स्वयं को पहचानने की दृष्टि प्रदान करें। नल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे वो दृष्टि दे दी कि देवताओं के बीच में छिपे वास्तविक नल को वो पहचान सके। नल रूपी देवताओं को पहचान लिया दमयंती ने, और दमयंती ने देखा कि नल के वेश में छिपे देवताओं के शरीर पर धूल या पसीना नहीं है। ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके गले में वरमाला डाल दी। तो ये थी इतिहास की पहली लव मैरिज। अब जानते हैं कि इस लव मैरिज के बाद क्या रही नल और दमयंती की आगे की कथा। दोस्तों, नल और दमयंती का मिलन तो होता है पर कुछ समय बाद वियोग भी हो जाता है। दोनों बिछड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है और बाद में जैसे तैसे करके अपने मायके के परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के दोबारा से स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को करकोटक नामक सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ जाता था। उसका रंग काला हो गया और उसे अब कोई पहचान भी नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। उसने दमयंती का सामना करना नहीं चाहा, क्योंकि उसे पता था कि इस वेश में शायद दमयंती उसे ना पहचाने या ना प्रेम करे। किंतु अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल नहीं था। उसने अपने नल को पहचान लिया। पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती न केवल रूप सी होती थी, बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जीविशा भी ली थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित न कर सका, ना ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्यार को कम कर पाया। तो ये थी नल और दमयंती की प्रेम कहानी, उनकी प्यार भरी एक स्टोरी। आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने ये नल और दमयंती की कहानी पहले भी सुनी थी, या इसके अलावा आप कौन सी कहानी आगे सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए प्रसंग, एक नए इतिहास, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।